हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पेस्ट ऑफ शुगरकेन। बेटा जो आपका बीएससी सिक्स सेम पेस्ट मैनेजमेंट के सिलेबस में आपको ना हरियाणा के अंदर प्रीडोमिनेटली जो क्रॉप्स मिलती हैं उन सभी के पेस्ट की स्टडी के कराई गई है। ठीक है, जैसे कि हरियाणा के अंदर शुगरकेन, गन्ना है ना, गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा होती है, कॉटन की, ज्वार, बाजरा, स्टोर्ड ग्रेन्स, वेजिटेबल, गेहूँ, चावल। ठीक है, इन सब की ये फसलें बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सभी के पेस्ट के बारे में आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सब्जेक्ट आपका इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे पेस्ट ऑफ शुगरकेन। शुगरकेन के केस में बेटा शुगरकेन का जो जूलॉजिकल नेम होता है इट इज सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, अब इसके अंदर हम ना जो पेस्ट आपके सिलेबस में है हम उसकी ना क्लासिफिकेशन का एक समराइज मैप चार्ट बनाया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपके आती है जितने भी पेस्ट हैं इन सब की क्लास है इंसेक्टा। ठीक है, अगर आप इंसेक्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हो तो 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, 2 पेयर ऑफ विंग्स, 1 पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है, 3 to 1 यानी 3 पैर, 2 विंग्स, 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। उसके बाद जो ऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में है तो इट इज़ हेमिपटेरा एंड लेपिडोप्टेरा। हेमी मतलब आधा, टेरा मीन्स विंग्स। जो हाफ विंग्ड होते हैं उन्हें हेमिटेरा कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, लेट सपोज आपका ये इंसेक्ट है, ठीक है, इसका ये विंग है, जितना ये बॉडी के पास होता है ना ये हार्ड होता है, जितना दूर जाते रहते हैं ना ये मेम्ब्रेनस होता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए जब ये इंसेक्ट उड़ते हुए आते हैं ना तो ऐसा लगता है इसका आधा आधा पंख ही है, सिर्फ आधा आधा पार्ट ही है। ठीक है, इसीलिए इनको हेमिपटेरा बोलते हैं। दूसरा आते हैं बेटा लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा इसका मतलब होते हैं इनके विंग्स के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ स्केल्स हैं। ठीक है, लेट सपोज कि आपका एक इंसेक्ट है, इसका ये विंग है, इसके ऊपर ऐसा लगता है स्केल्स बने हुए हैं। ठीक है, और जिनके विंग्स के ऊपर ये स्केल्स जैसी अपीयरेंस आती है उनको हम ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ना बेटा 2 फैमिलीज हेमिप्टेरा के अंदर पढ़नी है आपको, फल्गोरिडी और एल्यूरोडिडाई। ठीक है, फल्गोरिडी की अगर आप करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हो बेटा, फल्गोरिडी, ठीक है, आपको इसके नाम से कुछ समझ में आया? इसके अंदर बेटा क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट के जो बेस मतलब चीक का जो बेस होता है ना बेटा, इसके अंदर ना ओसिली, ठीक है, ओसिली प्रेजेंट होती है। ओसिली का मतलब होता है आइस। ठीक है, तो फल्गोरिडी के अंदर फैमिली के अंदर वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो हाफ विंग्ड है और जिनकी कैविटी चीक्स की बेस की कैविटीज में ओसिली उनकी बड़ी बड़ी आइस, प्रोमिनेंट आइस प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी तरफ आती है बेटा एल्यूरोडिडाई। एल्यूरोडिडाई की अगर आप बात करते हो ये ऐसे लगता है कि इनके ऊपर ना वाइट पाउडरी वैक्स की एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, जो ये आपके वाइट, इसी वजह से इनको ना वाइट फ्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, जिन इंसेक्ट्स के ऊपर ऐसा लगे कि वाइट पाउडरी वैक्स की एक अपीयरेंस है उसको हम एल्यूरोडिडाई बोलते हैं। ठीक है, अब लेपिडोप्टेरा के अंदर आपका जो फैमिली आपको स्टडी करनी है इट इज़ पायरेलिडिडाई। ठीक है, इसके अंदर इसके अगर आप करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हो तो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स है बेटा कि इसके लॉन्ग लेग्स होते हैं और जो इसका प्रोबोसिस माउथ होता है वो प्रोबोसिस जैसा होता है। ठीक है, और इनके आपको पता है विंग्स के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पायरेलिडिडाई के करेक्टरिस्टिक फीचर्स, लंबे पैर हैं और जो इसका माउथ है वो प्रोबोसिस की तरह लंबा टनल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपको जो फैमिली फल्गोरिडी में पेस्ट पढ़ना है इट इज़ पायरेला पर्पिसुला। एल्यूरोडिडाई में जो पढ़ना है इट इज़ एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस। पायरेलिडिडाई में जो आपको पढ़ना है इट इज़ इमेलोसेला डिप्रेसेला, बिसेटिया स्टिनेलस एंड स्काइरोपोफेगा निवेला। ठीक है, और इन सब के मैंने ये कॉमन नेम भी इसके साथ साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में आपका क्या क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्यूरोलोबस। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या उठाना है कि क्लास उसका इंसेक्टा है, ऑर्डर हेमिपटेरा, फैमिली एल्यूरोडिडाई, उसका जीनस एल्यूरोलोबस, उसकी स्पीशीज बैरोडेंसिस। ठीक है, तो आपका इसी एक समराइज मैप के अंदर आपका बहुत कुछ कवर, सारे पेस्ट के जो शुगर केन के आपको करने हैं उसकी क्लासिफिकेशन कवर अप हो जाती है। ठीक है, अभी इसके बाद आपको करना होता है बेटा, आपको इन सभी पेस्ट की हैबिट,
डैमेज और कंट्रोल। ठीक है, एक वन बाय वन अब हम उसको भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हो बेटा एल्यूरोलोबस पैरोडेंसिस की, ठीक है, अगर आप इस इंसेक्ट के एडल्ट की हैबिट की बात करते हो ना बेटा, ये एक्टिव होता है और बहुत ही फ्रेजाइल इंसेक्ट होता है। ठीक है, बहुत ही नाजुक सा, कि मतलब अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा विंड प्रेशर लगा देते हो या फिर आप थोड़ा सा इसको रब कर, पकड़ा जाए तुमसे और तुम उसे रब कर दोगे तो इसके विंग्स ब्रेक हो जाएंगे, इसके ये इट विल डाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके डैमेज की बात करें तो बेटा इसकी जो निम्फ स्टेज होती है वो डैमेज कोज करती है। ठीक है, निम्फ क्या होता है बेटा, बेसिकली निम्फ होता है किसी भी एडल्ट जैसा ही दिखने वाला बट सेक्सुअली इमेच्योर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम निम्फ बोलते हैं। ठीक है, यानी सेक्सुअली इमेच्योर, लेकिन अगर आप देखोगे मॉर्फोलॉजी में उसको बिल्कुल देखने में अपने एडल्ट की छोटी सी कॉपी लगता है। ठीक है, उसका उसका साइज स्मॉल होता है बस। ठीक है, तो निम्फ क्या करता है बेटा, वो लीव्स का सेल सैप सक कर लेता है। गन्ने की जो फसल खड़ी है उसके ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं उसका सेल सैप सक कर लेता है, जिसकी वजह से जो पौधा है गन्ने की फसल है वो येलो दिखने स्टार्ट हो जाती है और उसके पत्ते अनओपन रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका सुक्रोज कंटेंट होता है गन्ने का वो कम हो जाता है और फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट पेस्ट है स्काइरोपोफेगा निवेला, जिसका कॉमन नेम है शुगर केन टॉप बोरर। अगर आप इसकी हैबिट की बात करोगे ना बेटा, ये रात के टाइम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको याद करने में इजी बता दूं, जितने भी ये तीनों पेस्ट है ना, इमेलोसेरा बिसेटिया और स्काइरोपोफेगा, ठीक है, जितने भी आपको लेपिडोप्टेरा सिलेबस में है ना, ये सारे ही नॉक्टर्नल है। ठीक है, ये सारे ही रात को ही एक्टिव होंगे और दिन के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी आपको इन तीनों की हैबिट याद होगी, ये तीनों एक्टिव एट नाइट है या फिर नॉक्टर्नल है। ठीक है, तो आप बात करो स्काइपोफेगा निवेला, ये रात के टाइम एक्टिव है। इसमें जो डैमेज कोज करता है वो कैटरपिलर होता है। वो क्या करता है बेटा, वो गन्ने के टॉप से अटैक करना स्टार्ट करता है। लेट सपोज ये गन्ना है, ठीक है, गन्ने में आपने देखा होगा ये छोटे 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 ब्लॉक्स होते हैं, तो ये ऊपर से अटैक करना स्टार्ट करता है और 4 से 5 नोट्स के अंदर पेनिट्रेट करके उसको होलो कर देता है, अंदर से खाली कर देता है और टनल की फॉर्म में कुछ बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से पत्ते ड्राई सूख जाते हैं और डेड हर्ट्स की फॉर्मेशन पत्तों के अंदर हो जाती है। उसके बाद आते हैं बेटा आपका इमेलोसेरा डिप्रेसेला, ये शुगर केन रूट बोरर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके नाम से समझ में आ जाएगा आपको कि ये डैमेज कोजिंग स्टेज कहीं ना रूट को डैमेज कर रही है गन्ने की। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी स्टडी करते हैं हैबिट। तो ये नॉक्टर्नल है, ये रात को ही अंडे देगा। ठीक है, इसकी डैमेज की बात करें बेटा, तो कैटरपिलर स्टेज इसकी डैमेज कोजिंग होती है। ये क्या करता है, जो गन्ने की स्टेम मिट्टी के नीचे है ना, वहाँ से अटैक करना स्टार्ट करेगा, एक टनल बना देगा। अगर वो खड़ी हुई गन्ने की फसल है, पकी हुई फसल है, तो उसमें क्या करेगा, जो आपका गन्ना है वो मर जाएगा, इट विल डाई, क्योंकि उसका रूट सिस्टम ही अफेक्टेड हो गया है ना। और अगर वो यंग है तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, इट विल ड्राई अप इन दैट ओनली स्टेज। ठीक है, और इस पेस्ट से ये पाया गया है ऑलमोस्ट 10% रिडक्शन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, उस जितने अगर जितनी फसल होनी थी ना उससे 10% कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेस्ट जो आपको कवर करना है बेटा, इट इज़ बिसेटिया स्टिनिलस्ट। ठीक है, इसका कॉमन नेम है गुलदस्पर बोर। ठीक है, अगेन इसकी हैबिट की बात करोगे तो ये इंसेक्ट नॉक्टर्नल है और ग्रिगेरियस है, यानी ये कॉलोनीज में नहीं रहता, अकेले रहता है, एग्रेसिव होता है। ठीक है, अब इसके डैमेज की बात करोगे तो बेटा इसकी कैटरपिलर स्टेज होती है वो डैमेज कोजिंग होती है। ये क्या करती है, यंग शूट्स के अंदर एक खड्डा बना के उसके अंदर बोर कर जाती है और वहाँ पे टनल फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से गन्ने की फसल में 25% तक रिडक्शन हो जाती है और आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको इन सभी पेस्ट का ना कंट्रोल भी करना है, जो बिल्कुल सेम है जो हमने पायरिल्ला पर्प्यूसिला के अंदर डिस्कस किया है ना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी मैं आपको अगर 1 मिनट में इसका क्रक्स दूँ तो आपको कुछ चीज़ें हैं। ये तीनों पेस्ट आपके हैबिट में नॉक्टर्नल है। ठीक है, और इनके अंदर जो डैमेज कॉजिंग स्टेज है ना, इट इज़ ऑल्सो कैटरपिलर।
यहाँ तक याद रहेगा। बाकी इनके कॉमन नेम से आप याद कर सकते हो। अगर रूट बोरर है तो यानी रूट में डैमेज कोज कर रहा है, ठीक है। टॉप बोरर है यानी टॉप्स के 3-4 नोट्स में डैमेज कोज कर रहा है। गुदा स्पर है तो ये क्या करता है, यंग लीव्स को डैमेज कोज कर रहा है, ठीक है। ये जो एल्यूरो लोबस है बेटा, इसमें नीफ डैमेज कोजिंग है और ये दिन के टाइम में एक्टिव रहता है, ठीक है। और अभी हम पाइरिला पप्यूसुला को डिटेल के अंदर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग।